अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास है मेटलर्जी, और जो इसका कोड है वो है 242। और जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 के कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि स्टील क्या है, स्टील को तैयार कैसे किया जाता है, स्टील को तैयार करने के लिए कौन कौन सी फर्नेसेस इस्तेमाल की जाती हैं, और उन फर्नेसेस को इस्तेमाल करके उनमें क्या ख़ाम माल डाला जाता है, उनका चार्ज क्या है, उनका टम्परेचर क्या है, जहाँ पर जाके हम ख़ाम माल को मेल्ट करते हैं, कितने दर्जे पर जाकर वो ख़ाम माल जाकर मेल्ट होता है। ये तमाम हमने तकरीबन पढ़ लिया था। जिसमें से फर्नेसेस जो थी उसमें से हमने एक फर्नेसेस भी पढ़ ली थी कि ओपन हर्थ फर्नेस होती क्या है, जिसके अंदर हम क्या है ख़ाम माल को स्क्रैप मेटल, पिग आयरन और जो है कोक का इस्तेमाल कर रहे थे। उनको हम क्या कर रहे थे, एक मेल्टिंग पॉइंट तक जाकर मेल्ट कर रहे थे, जो उसकी रूफ से टेम्परेचर टकराता था। 2 बर्नर लगे हुए थे, ऑयल बर्नर, जिसमें से हम क्या करते थे, एक इनलेट वाल जो था एयर का उसको ओपन करते थे। ओपन जो एयर थी वो जो हमारे पास ऑयल फर्नेस के चैम्बर बने हुए थे उस चैम्बर से टकराती थी, और वो हॉट एयर जो है उसकी रूफ से टकराते हुए नीचे जो हमारे पास बेस में जो हमारे पास स्क्रैप मेटल, पिग आयरन और कोक पड़ा होता था उनको मेल्ट करती थी, और मेल्ट करने के बाद उनकी एक सतह पर स्लेग बना देती थी। स्लेग को हम अलहदा कर लेते थे, और जो हमारे पास टेपिंग होल था या पिग होल था वहाँ पर हम क्या करते थे, पिघली हुई म्याद धात को जो है उस होल के ज़रिए बाहर निकाल लेते थे। इसी तरह अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से स्टील की तैयारी। के इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसे हम स्टील की तैयारी कैसे स्टील तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या हमारे पास ख़ाम माल इस्तेमाल किया जाता है, उसका चार्ज हमारे पास क्या है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है, कितनी उसमें कैपेसिटी है कि वो हमारे पास स्टील को बर्दाश्त कर सके, उसमें कितनी गुंजाइश है, जो स्टील को तैयार करने की गुंजाइश होती है कि इतना टन तक हम उसमें स्टील को ईज़िली तैयार कर सकते हैं। इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसको बनाया किसने था, किस सन में इसको बनाया था, और किन इंजीनियर्स ने जो है इसको प्रमोट आगे किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हीट एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हुए ख़ाम माल को पिघलाते हैं और उससे स्टील को तैयार करते हैं। ये जो तरीका है तकरीबन 1878 के अंदर जो है सीमेंस ने अपनाया था, और सीमेंस ने ही पहली मरतबा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को जो है ईजाद किया था। उसके बाद मुख्तलिफ़ इंजीनियर्स जैसे कि फ्रेंटी, कोल्बे और हेरोलेट ने जो है इस तरीक़ों को अपनाया, लेकिन ये तरीका काफ़ी महंगा होने की वजह से जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DEF कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस DEAF। और जो हमारे पास दूसरी है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस IEAF, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। आज इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम स्टील को कैसे तैयार करते हैं और इनडायरेक्ट में हम कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस क्या है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील करते हैं। और फिर हीट एनर्जी से ख़ाम माल को
पिघलाया जाता है और इससे स्टील तैयार किया जाता है। इसको ईजाद किसने किया था? 1878 में सीमेंस ने ईजाद किया था और फिर मुख्तलिफ जो इंजीनियर्स थे जैसे फ्रेंटी, कोल्बी और हैरोल्ड, ये इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसमें तरमीम की थी। ये तरीका काफ़ी महंगा था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक जो है आग इस्तेमाल की जाती है, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था और ये काफ़ी महंगा होने की वजह से जो है ये तरीका कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे जो स्टील तैयार किया जाता है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में बनाया जाता था। आज की जो हमारे पास है इसकी दो टाइप्स है, एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायरेक्ट फर्नेस और दूसरी हमारे पास इनडायरेक्ट और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। हमारे पास इसकी दो अक़साम है, एक है बिला वास्ता और जो है दूसरी है बराह रास्त, जिसे हम डायरेक्ट फर्नेस कहते हैं। बिला वास्ता जो आती हैं और जो हमारे पास बराह रास्त है जिसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ये दो टाइप्स हमारे पास है, जिसमें हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फर्नेस से हम स्टील को तैयार करते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती क्या है? डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है या हमारे पास जो है बराह रास्त है, एक हमारे पास बिला वास्ता और दूसरा हमारे पास क्या है बिला वास्ता। जो हमारे पास बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है वो है क्या? इसमें हमारे पास होता क्या है, बराह रास्त इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसका पैंदा नीचे प्याला नुमा होता है, गोल होता है और इसकी जो छत है वो भी गोल होती है। इसमें दोनों तरफ में हमारे पास क्या है बीम लगाए जाते हैं और सेंटर में हमारे पास बैरिंग लगाए जाते हैं। बैरिंग लगाकर हम क्या करते हैं, इसमें एक चार्जिंग हेल्थ शेल बना होता है। जो हमारे पास इसका शेल है वो हमारे पास स्टील का बनाया जाता है, लोहे का बनाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को फाउंडेशन के साथ जो है कंक्रीट का बनाया जाता है। नीचे हमारे पास जो इसकी फाउंडेशन बनाई जाती है उसमें हम क्या करते हैं कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं और उससे फाउंडेशन को तैयार करते हैं।
और इसके साथ जो है बेरिंग लगाए जाते हैं, जो बेरिंग उसको मूव करते हैं। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फर्नेस का चार्ज है, चार्जिंग का जो डोर है वो एक साइड पर होता है, जबकि टेपिंग होल जो हमारे पास है चार्जिंग डोर की मुखालिफ सिमत में होते हैं। एक साइड पर हमारे पास टेपिंग होल होते हैं जिस पर हम क्या करते हैं, पिघली हुई धात को बाहर निकालते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, चार्जिंग डोर होते हैं जिससे हम मटेरियल को उसके अंदर इन करते हैं। ये दो हमारे पास इसमें डोर लगाए जाते हैं। इसका जो हमारे पास शेल है, नीचे का जो इसका हिस्सा है, पैदा है, जिसे हम बेस बोलते हैं, ये क्या होती है, गोल होती है। इसकी छत भी जो है गोल गेंदनुमा होती है, और इसका जो बेस है, जो इसका फाउंडेशन है, वो कंक्रीट से तैयार किया जाता है, और इसमें सेंटर में बेरिंग लगाए जाते हैं। एक सिमत में हमारी तरफ जो है चार्जिंग डोर होता है, और दूसरी सिमत में हमारे पास क्या है, टेपिंग होल होते हैं। चार्जिंग डोर से हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो ख़ाम माल है उसको इन करते हैं बराह रास्त इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के अंदर, और जब वो उसको हीट देता है तो हीट देने के बाद जब वो ख़ाम माल पिघल जाता है तो पिघलने के बाद उसकी सतह पर स्लैग बन जाता है। उस स्लैग को हम क्या करते हैं, अलहदा कर लेते हैं, और टेपिंग होल के ज़रिए पिघली हुई धात को हम बाहर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो है करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अल्टरनेटिंग और 3 फेस होता है। इसमें हमारे पास क्या है, फर्नेस में ग्रेफाइट या कार्बन के बने हुए राड लगाए जाते हैं, जिनके ज़रिए सप्लाई दी जाती है, जो हमारे पास ख़ाम माल है उसको पिघलाती है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का जो नीचे हिस्सा होता है वो एक होल पर मुश्तमिल होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, इसमें हमारे पास 3 फेज़ जो है करंट इस्तेमाल किए जाते हैं। सप्लाई हम जो है 3 फेज़ से देते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास राड लगाए जाते हैं वो या ग्रेफाइट के होते हैं या फिर कार्बन के बनाए जाते हैं। और जिसकी खोज ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ये खोल पर मुश्तमिल होता है, जिसकी मोटाई हमारे पास तकरीबन 25 मिलीमीटर तक होती है, जिसकी अंदरूनी तरफ जो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल की अस्तरकारी की जाती है या ब्रिक्स बनाई जाती है। जो ख़ाम माल है उसके लिए हम असासी या तेज़ाब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पिघली हुई धात को बाहर निकालने या उड़ालने के लिए हमारे पास एक प्रणाला लगाया गया है, जिसके ज़रिए हम पिघली हुई धात को उस प्रणाली के ज़रिए बाहर निकालते हैं, ताकि हमारे पास जो है मटेरियल वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो है जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट को इलेक्ट्रोड के ज़रिए पहुंचाया जाता है, तो इसकी जो करंट की मिकदार होती है वो हमारे पास 150 किलोवाट से लेकर 40,000 किलोवाट तक होती है। करंट की मिकदार इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो है हैरोलेट भी फर्नेस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का हमारे पास जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, इसका दूसरा नाम हमारे पास हैरोलेट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। इसके अंदर जो हमारे पास का पुतर है वो तकरीबन हमारे पास 2 से 6 मीटर तक हो सकता है, जो इसका इंटरनल डाया होता है। और उसके बाद हमारे पास जो इसका स्टील की जो इसमें गुंजाइश है, जब हम मेल्ट्स को जो हमारे पास ख़ाम माल होता है उसको जो हम मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद जो स्टील की गुंजाइश होती है उसके अंदर जो है स्टील कितना समा सकता है, तो वो हमारे पास कितनी है, 1 टन से तकरीबन 125 टन तक उसके अंदर इसकी गुंजाइश होती है, जो इसमें हम स्टील को समा सकते हैं। अब हमारे पास जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का चार्ज है वो क्या है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का हमारे पास चार्ज जो हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसमें हमारे पास क्या इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास इसमें जो है स्क्रैप मेटल हेमाटाइट, जो हमारे पास लोहे की कच धात है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास है चूने का पत्थर वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, स्टील, स्क्रैप स्टील, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हीमाटाइट। ये हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का चार्ज है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं, और डालने के बाद जब हम इसमें ग्रेफाइट या कार्बन का जो हमारे पास इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनके ज़रिए हम उसको सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल की 3 फेज़ की अल्टरनेटिंग करंट की,
तो उसके ज़रिए हम इस खाम माल को पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद इससे हम क्या करते हैं, या तो इसमें ऑक्सीडेशन का अमल होता है या फिर रिडक्शन का अमल होता है। तो इन दोनों में से एक अमल लाजमी वक़ूफ़ पज़ीर होता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, खालिस स्टील को तैयार कर लेते हैं। पिग आयरन या कास्ट आयरन में जब हमारे पास क्या होता है कि जब हम पिग आयरन या कास्ट आयरन जो हमारे पास तीसरा इसमें चार्ज है, तो जब हमारे पास ये तमाम चार चीज़ें हमारे पास इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फर्नेस का चार्ज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, वो हमारे पास वर्किंग क्या करती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके पैंदे में हल्का सा स्टील स्क्रैप और उसके ऊपर भारी स्टील स्क्रैप डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, और उसके बाद बाकी जो हमारे पास इसमें तय होते हैं, सबसे पहले नीचे जो उसका बेस होगा, जो पैंदा नुमा गोल होता है, इसके पैंदे में हम क्या करते हैं, हल्का सा स्टील डालते हैं, हल्का स्टील स्क्रैप। जो हमारे पास स्टील बचता है हल्का यानी कि स्क्रैप में, उसको डाल देते हैं। फिर हमारे पास के ऊपर वाली लेयर आती है, उसमें हम भारी स्टील को डालते हैं। भारी स्टील डालने के बाद फिर इसके ऊपर हम बाकी जो हमारे पास जो इसका चार्ज बचता है, जैसे कि हमारे पास था लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। लाइमस्टोन को डालने के बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं, पिग आयरन डालते हैं, पिग आयरन की तह लगा देते हैं। पिग आयरन की तह लगाने के बाद उसके बाद हमारे पास जो है हीमाटाइट, जो हमारे पास लोहे की कच धात है, उसकी तह लगाते हैं। तह लगाने के बाद फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बॉल होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, और इलेक्ट्रोड के ज़रिए या तो वो हमारे पास ग्रेफाइट के होंगे या हमारे पास कार्बन के होंगे, उन दोनों में से हम क्या करते हैं, 150 किलोवाट से लेकर 40,000 किलोवाट तक की जो है सप्लाई उसके अंदर भेजते हैं। तो वो जब सप्लाई हम उस पर भेजते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ये रॉड जो है गर्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही गर्म होते हैं तो इसमें क्या है, हीट का इखराज होता है। जो हीट इखराज करता है तो नीचे हमारे पास जो खाम माल मौजूद होता है, वो क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो मेल्ट होता है तो उसकी सतह पर हमारे पास क्या है, लेयर बन जाती है एक। ये जो हमारे पास सतह है, इस पर क्या है, लेयर बन जाती है, जो हमारे पास स्लैग की होती है। इसमें हमारे पास जो हमारे पास एक कच धात थी, उसके अंदर से जो हमारे पास स्क्रैप मेटल निकलता था, जो हमारे पास नकारा, जो हमारे पास जंग आलूदा जो चीज़ें निकलती थी, वो इसकी सतह पर आ जाती थी, और खाली जो स्टील था वो नीचे तह में बैठ जाता था। एक तरफ हमारे पास यहाँ पर चार्जिंग डोर है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, टेपिंग होल है। इस टेपिंग होल के ज़रिए हम क्या करते थे, पहले स्लैग को अलहदा करते थे प्रणाली के ज़रिए। यहाँ से हम जो स्लैग था उसको निकाल लेते थे। स्लैग निकालने के बाद जो हमारे पास नीचे खालिस धात बचती थी, फिर उस टेपिंग होल को खोलने के बाद प्रणाली के ज़रिए ही उस खालिस धात को, स्टील को बाहर निकाल लेते थे। ये हमारे पास जो था स्टील की तैयारी का तरीका था डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती क्या है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।